कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। ठीक है, सुना तो होगा ये बात आपने। अरे नहीं सुनी होगी तो फिल्म तो देखी ही होगी भाई। तो भाई ऐसा है क्या? नहीं तो वो आप डिसाइड करो भाई। देखो, अगर किसी को चाहा होगा आपने, वो मिल गया होगा आपको लाइफ में, वो चीज या वो कुछ पैशन, तो आप कहोगे हाँ भाई सही कह रहे हो। और नहीं तो फिर आप डिसाइड करो। तो इसी शुभ विचार के साथ स्वागत करता हूं मैं आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मनुदत्त शर्मा और ये चैनल स्पेसिफाई है शेयर मार्केट के लिए। और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ मिलेगी। और मेनली जो हमने बता दिया पहले ही आपको, शेयर मार्केट के लिए स्पेसिफाई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट, जो लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर मार्केट हमें करना है, कि हमें करना ही करना है शेयर मार्केट, तो वो लोग कैसे करें। हमने पिछले दो वीडियो में बात करी शेयर मार्केट क्या है, क्यों, मतलब क्या है, ये तो बात नहीं की। पर पहली वीडियो में हम बात की थी शेयर मार्केट क्या है, गैम्बलिंग है, स्किल है, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। फिर सेकंड में हमने बात की किन लोगों को शेयर मार्केट करना चाहिए। ठीक है, और क्या नाम है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम टू द पॉइंट आते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट सीरियसली सीखना चाहते हैं तो उन्हें मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं एज अ बिगिनर लेता हूँ कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो सामने मुझे बैठे हुए पर्सन देख रहे हैं, उन्हें शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कोई कोर्स मत खरीदना, क्योंकि मैक्सिमम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई सिग्नल विग्नल पाए मत करना। ठीक है, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत वैसे मत देना। ठीक है, किसी की सलाह पे इन्वेस्ट मत करना। तो ये क्वेश्चन उठता है फिर करें क्या। हम सीखना भी चाहते हैं, ठीक है, पैसे फालतू के खर्च भी नहीं करना चाहते, तो हम करें क्या। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि आपको भाई शेयर मार्केट के बारे में जितने भी सामने बैठे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि उन जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जो एडवांस है उसके बारे में भी बात करूंगा, ऐसा नहीं है, पर मैं बिगनर से लेके चलता हूँ कि भाई कि शेयर मार्केट क्या है, क्या होता है उसमें, वो तो बात की बात है। सबसे पहले पता है आप सीख रहे हो तो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले बात है कि कोर्स बाय नहीं करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। कुछ नहीं करना है तो करे क्या। देखो, शेयर मार्केट में सबसे पहले आता है कि शेयर मार्केट क्या है, बात करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका जवाब दूंगा मैं। शेयर मार्केट का नॉर्मल सा मतलब ये समझ लो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता किसके बारे में। आपने क्या बोलते हैं, दुकान, दुकान तो सबको पता है, एग्जाम्पल पता है ना, पता है दुकान। ठीक है, तो ऐसा है कि क्या नाम है, लेट्स सपोज प्याज है, लेट्स सपोज प्याज है। ऐसा करता हूँ कि अभी एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, शेयर मार्केट क्या है वो समझा रहा हूँ मैं। शेयर मार्केट क्या है कि भाई जैसे प्याज है, प्याज के दाम है, ठीक है, अभी फार्मर्स ने प्याज काटी, ठीक है, और क्या नाम है, फार्मर्स ने क्या काटी, प्याज, प्याज का सीजन चला हुआ है, लेट्स सपोज मान लो प्याज का सीजन चला हुआ है, और फार्मर ने क्या बोलते हैं, प्याज मतलब फार्मर उगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पर्सन है, दो पर्सन कौन, एक मैं हो गया मनुदत्त, और दूसरा कौन हो गया, सचिन। ठीक है, और मनुदत्त और सचिन मेरे फेवरेट हैं, क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, मनुदत्त तो मेरा नाम है, सचिन पता नहीं कौन होगा। ठीक है, तो एक तो है मनुदत्त, एक है सचिन। ठीक है, तो उसका ऐसा सा है कि क्या नाम है अपना, वो दोनों फार्मर के पास जाते हैं, उनसे भाव तोल करते हैं कि भाई प्याज हमें अपने मतलब रिटेल में चाहिए, हम बेचना चाहते हैं दुकान पे जाके अपनी। तो फार्मर बताता है कि भाई 20-20 रुपए की आपको दोनों को प्याज मिलेगी। ठीक है, 20 रुपए उसने प्याज का भाव तय कर दिया। ठीक है भाई, 20 रुपए प्याज का भाव तय हो गया। ठीक है, तो फिर दोनों ने मतलब कहा, थोड़ा
भाव तोल तो करते ही हैं भाई कि 19 20, 19 की मेरे बोलेंगे, 18 का बोलोगे, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई कम से सस्ते में मिले और महंगे से महंगे में बेचे। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हो, बिल्कुल। भाव तोल करेंगे, करेंगे ना। तो इसी तरह से जैसे मन्नू ने भाव तोल किया, उसे मिल गई 19 रुपए में। सचिन ने भाव तोल किया, सचिन को मिल गई 18 रुपए में। मुझे 19 में मिली, उसे मिली 18 रुपए में, ठीक है। अब वो दुकान पे जा रहा है, वो 25 में बेच रहा है, वो भी 25 में बेच रहा है। दोनों को कितने का प्रॉफिट हो गया? एक को 6 रुपए का हो गया, एक को 7 रुपए का हो गया। मन्नू ने 18 रुपए में 19 रुपए में प्याज खरीदी, बेची कितने में? 25 में। तो कितने का हो गया? 6 रुपए का प्रॉफिट। सचिन ने 18 में प्याज खरीदी, 18 में खरीदी प्याज और बेची 25 में, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो शेयर मार्केट भी भाई यही बात है कि आप सस्ते से सस्ते दामों में ना चीजें खरीदते हो, ठीक है। चीजें खरीदनी है सस्ते से सस्ते दामों में, और जब उसके रेट में ज्यादा रेट में उसे बेच देना है, ठीक है। और जितने आपने खरीदा है और जितने में आपने बेचा है, वो क्या हो गया? उसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब उसे 6-7 रुपए का मुनाफा हो गया। तो भाई यही शेयर मार्केट है एक तरह से। और मुझे लगता है कि ये चीज एग्जाम्पल सभी को समझ नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो हम एक और बात करते हैं कि शेयर मार्केट में क्या है। एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल और बेटर बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं हूं मनुदत्त शर्मा, ठीक है। मुझे क्या करना है? एक खोलना है होटल। चलो होटल भी छोड़ो, एक रेस्टोरेंट खोलना है। रेस्टोरेंट भी थोड़ा सा और बैक लाओ, हमें खोलना है एक ढाबा। ढाबा तो समझ रहे हैं ना, सब सब कनेक्ट कर सकते हो ढाबे से। तो हमें खोलना है ढाबा। अब ढाबे को खोलने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट, हर एक बिजनेस को खोलने के लिए क्या चाहिए होती है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चाहे आपको रेंट पे एक ढाबा खोलने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको एक दुकान चाहिए। अपनी दुकान है तो बेटर है, चलो एक दुकान मान लो कि हमें हमारे पास नहीं है, दुकान चाहिए, ठीक है। उसमें सामान रखने के लिए क्या बोलते हैं, फ्रिज भी चाहिए सामान स्टोर करने के लिए, ठीक है। काउंटर बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए चाहिए, मेज कुर्सी चाहिए, बैठने की सीटिंग चाहिए। तो लेट्स मान लो कि भाई उसमें इन्वेस्टमेंट कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। कितने चाहिए हमें? 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए ढाबा खोलने के लिए। अब मेरे पास क्या है भाई? अब मेरे पास है 70,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे पड़ रही है 30,000 रुपए की कमी, क्योंकि उससे कम में तो 1 लाख तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इससे कम में तो ढाबा खुलेगा नहीं। अब क्या बोलता हूँ मैं? अपने दोस्तों को बोलता हूँ, 2-3 दोस्तों को बोलता हूँ, चाहे एक ही मान लो, कि अभी एक का एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं सचिन के पास जाता हूँ कि भाई ऐसा है कि मुझे दुकान खोलनी है, पर क्या बोलते हैं ना, 70,000 ही है मेरे पास, मुझे 30,000 रुपये। भाई तू ऐसा कर, तू इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। इन्वेस्ट कर, तू 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर। उसके हिसाब से जितना मेरा प्रॉफिट होगा, जितना तूने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से तेरा प्रॉफिट बन जाएगा। लेट्स सपोज अभी कीमत कितनी है होटल खोलने की? 1 लाख रुपए, ठीक है। 70,000 मैंने दिए, 30,000 दे रहा है मेरा दोस्त सचिन, ठीक है। कितने दे रहा है? 70,000 मैंने इन्वेस्ट किए उस होटल में, और 30,000 में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो 70,000 मेरे लगे हुए हैं, 30,000 उसके लगे हुए हैं, ठीक है। अब भाई हमने होटल खोल लिया, सब कुछ रख लिया। अब हो चुके हैं 6 महीने, 6 महीने बीत चुके, और होटल मेरा चल गया। चलो यार 6 महीने में तो होटल नहीं चलता, कम से कम चलो 2 साल बीत गए। अब होटल, अब जो 1 लाख की कीमत थी ना, पहले स्टार्टिंग में जब होटल खुला था तो उसकी कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। अब 2 साल बीत गए, ठीक है। अब वो होटल चला, धीरे धीरे करके चला, अच्छा ग्रो हो गया, अच्छा उसमें मुनाफा कमाना लग गया। अब जो होटल की कीमत होगी ना, कि भाई आज ही हम बंद कर दें होटल, तो होटल की कीमत हो गई 2 लाख। पहले कितनी थी? 1 लाख। अब पैसा आया, लगाया, वो किया, अब कितनी होगी होटल की कीमत? 2 लाख 2 साल बाद, ठीक है। तो ये बताओ कि 70,000 मेरे लगे हुए थे, 30,000 उसके लगे हुए थे 1 लाख में, ठीक है। अब 1 लाख का कितना हो गया? 2 लाख। तो 70,000 के मेरे कितने हो गए? 1,40,000।
और जिसके 30,000 थे उसके कितने हो गए, 30 दूनी 60,000। मतलब पहले 1 लाख कीमत थी होटल की, उसमें 70,000 मेरे थे, उसके 30,000 थे। अब होगी होटल की कीमत 2 लाख। अब कितने हो गए, 70, 70 दूनी 140, मतलब 1,40,000 मेरे हैं और 30 दूनी 60,000 हैं दूसरे बंदे के। आया समझ एग्जाम्पल, नहीं आया? इससे आसान चाहिए क्या? इससे आसान क्या एग्जाम्पल दूं भाई? इससे आसान एग्जाम्पल, लेट्स सपोज 100 रुपये मान लो। रुपए से बड़ा समझ आता है भाई, चाहे कुछ समझ आए ना। होटल होटल भी ज़्यादा वो हो गया, दिमाग खराब करने वाला हो गया। अब और थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है। अब क्या नाम है अपना, कि क्या एग्जाम्पल लूँ भाई? मैं कोई एग्जाम्पल पहले से सोच के नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे एग्जाम्पल बना रहा हूँ, यहीं पे डिलीवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है भाई मुझे। हाँ, नीचे थोड़ा सा मैं देखता हूँ, टाइम देखता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि मेरा भी भाई बोलने का एक लिमिट है, ठीक है। पर हाँ, मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा एग्जाम्पल और आसान सा लेते हैं। पर एग्जाम्पल क्या आसान सा लेंगे, कि लेट्स सपोज मेरे पास है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये हैं, उसमें से क्या नाम है अपना, नहीं ये एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा और सोच सोच मनो, क्या एग्जाम्पल दे सकता है? एग्जाम्पल दे सकता है कि दुकान वाला, देखो दुकान वाला बड़ा आसान है, कि भाई लेट्स सपोज मान लो कि आलू है, ठीक है। आलू, आलू तो डेली यूज करते हो, समझ पाओगे, ठीक है। अब एक बंदा दे रहा है आलू 5 रुपए किलो। नहीं, एक आलू जब हम मंडी में जाते हैं, एक दे रहा है हमें 5 रुपए किलो आलू, ठीक है। एक दे रहा है हमें 10 किलो, 10 रुपए किलो आलू। तो मैं जाता हूँ, मुझे जहाँ पे 5 रुपए किलो आलू मिलते हैं, ठीक है, मैं 5 रुपए के आलू खरीदूंगा और अपनी दुकान पे जाके ना 10 रुपए में उन्हें बेच दूंगा आलू को। वैसे थोड़े आलू महंगे हैं अभी, मुझे पता है, ठीक है। 5 रुपए में खरीदे, 10 रुपए में बेच दिए। यही शेयर मार्केट है, आपको सस्ते में चीज खरीदनी है, महंगे में बेचनी है। आया समझ? आलू मैंने सब्जी मंडी से जाके 5 रुपए में खरीदे और अपनी दुकान पे आके 10 रुपए में बेच दिए। जो 5 रुपए बचा वो क्या है मेरा, क्या है वो मेरा प्रॉफिट है। तो यही शेयर मार्केट है, सस्ते में खरीदना है, जैसे उसके रेट बढ़ेंगे बेच देना है, ठीक है। समझे? समझे ना? नहीं समझे? चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। कई चीजें स्टोर की जाती है ना, जैसे आलू हो गया, चलो आलू छोड़ते हैं, मक्की, मक्की की बात करते हैं, लेट्स सपोज मक्की की बात करते हैं। मक्की, लेट्स सपोज मक्की सीजन में आती है, कि भाई ये सीजन है, उसी सीजन में आएगी, ठीक है। उसे मैं 5 रुपए में खरीदता हूँ, ठीक है, उसे स्टोर करके रख लेता हूँ, ठीक है। अब आगे गर्मी, अब किसी के पास मक्की है नहीं, कि मैंने सर्दियों में खरीदी मक्की, ठीक है। आगे गर्मी है, ठीक है, किसी के पास मक्की नहीं है। अब वही मक्की में क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल रेट में बिक रही थी 10 रुपए में, अब मैं 50 रुपए में बेच सकता हूँ, ठीक है। कि जब सस्ती थी उसे स्टोर करके रख लिया मैंने, और जब किसी के पास बची नहीं, जब महंगे हो गए उसके रेट, जब डिमांड, जब सप्लाई होगी नहीं तो रेट महंगे होंगे ना। जब कोई चीज बहुत कम बची होगी तो रेट महंगे होंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या बोलते हैं, मैन शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है। आप क्या बोलते हैं, सस्ते में चीज खरीदते हो, जब उसके रेट हाई हो जाते हैं मार्केट में तब उसे बेच देते हो। यही सिंपल सी चीज है, यही शेयर मार्केट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि भाई अब समझ आया होगा शेयर मार्केट क्या है। नहीं आया होगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं इससे भी आसान एग्जांपल लाऊंगा, पर थोड़ा सोच के लाऊंगा, क्योंकि ये तो मैं लाइव ही आपको बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट सीखना चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने रीजन सेकंड वीडियो में बात की थी, पर मैं फिर भी बात करता हूँ कि जिसे शेयर मार्केट सीखना है ना भाई, वो ये सोच के मत आए कि मेरे लिए एक ऑप्शन है शेयर मार्केट, बल्कि ये सोच के आए कि भाई मैं शेयर मार्केट लास्ट ऑप्शन है, कि भाई इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं रहूंगा ही रहूंगा, टिका रहूंगा इस मार्केट में। क्योंकि भाई शेयर मार्केट टाइम मांगता है,
कोई भी फील्ड हो वो टाइम मांगती है। ऐसा नहीं कि मुझे 6 महीने में लॉस हुआ मैं निकल जाऊंगा, मैं 1 महीने बाद निकल जाऊंगा, मैं 10 महीने बाद निकल जाऊंगा, मैं 2 साल बाद निकल जाऊंगा। नहीं, अब करो चाहे थोड़ा थोड़ा करो इन्वेस्ट, पर रहो। वो मांग रहा हूं मैं आपसे कि अगर आप शेयर मार्केट चूज करते हो, इट्स योर चॉइस। नहीं तो बहुत ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने के। अगर शेयर मार्केट चूज करनी है आपने तो रहो, टिके रहो उस फील्ड में। नॉट 6 मंथ, नॉट 12 मंथ, नॉट 2 साल, कंटिन्यू। इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। शेयर मार्केट इट्स अ कंटिन्यू 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 प्रोसेस। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों चली जाएगी। नहीं, जब डेली सीखोगे, करोगे, तब आपकी स्किल डेवलप होगी। ठीक है। और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, वो मैंने पिछली वीडियो में बात की है। आप पहली दूसरी वीडियो देखिए और चेक करो। ठीक है। पर आप कंटिन्यू क्या बोलते हैं, इस फील्ड में रहना पड़ेगा। ठीक है। ये सोच के आओ कि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, चाहे कुछ भी हो मैं टिका रहूंगा। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि करोड़ों लॉस कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और ये चीज मैंने बताई थी कि अगर आप 500 रुपये लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 500 ही लॉस होंगे, करोड़ों नहीं लॉस होंगे आपके। ठीक है। हाँ, सीधी सी बात ये है। अब डिसाइड कर लो यहां से, जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो उन चीज बंदों के लिए है जो यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है। सोच लो, समझ लो, उसके बाद आप आए हो कि शेयर मार्केट करना है कि नहीं। अब जिन लोगों के पास भाई, अब बात करते हैं जिन लोगों को सीरियसली मुझे तो भाई करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे कितना मर्जी टाइम लगे थे, अपने मन को मना के आ गए कि भाई मुझे शेयर मार्केट में चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, मैं शेयर मार्केट करूंगा ही करूंगा। तो वो लोग अब अब उनके लिए है, मतलब कि अब डिसाइड हो गया कि भाई हमें शेयर मार्केट करना है। जिन्होंने नहीं करना है भाई, वो सोचो भाई, ऐसा नहीं है, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखो, अपना दिमाग लगाओ, हजारों ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। शेयर मार्केट इज नॉट ओनली द ऑप्शन। पर शेयर मार्केट में रिस्क है। रिस्क ये है कि आप कमाते हो तो गवाते भी हो। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सा बताता हूँ। अगर आप 1000 रुपये को 10,000 कर सकते हो तो 10,000 के जीरो भी कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है, और इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो अब मैं मानता हूं कि भाई मेरी बात समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ गए होंगे ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि वही लोग आए जो क्या बोलते हैं सीरियस हो लाइफ। सीरियस मतलब है कि उन्हें इंटरेस्ट भी हो। ऐसा नहीं है कि भाई शेयर मार्केट आज सीखना स्टार्ट किया कल आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने खुद सीखा, मुझे पता है भाई, इतने में नहीं होता, टाइम लगता है उस चीज में, बहुत टाइम लगता है भाई शेयर मार्केट सीखने में। ठीक है। आसानी से मतलब आपको जो स्क्रीन को देखते हो उसे ही, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतनी इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको थोड़ा भूलना भी पड़ता है। आपको रिस्क में ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट आ जाओ आप पूरे उछलने कूदने लग गए, और जिस दिन लॉस हुआ ऐसे बैठ गए जैसे आप मरी गए हो। इस तरह से नहीं चलता। आपके दिमाग में टेंशन बैठती है पैसों के लेके, आप मत कीजिए, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है भाई। रियलिटी बिल्कुल क्लियर हो। ये मत रहो कि भाई मुझे शेयर मार्केट करूं क्या, नहीं नहीं करो, बिल्कुल डिसीजन ले लिए। रीजन मैंने बता दिए हैं कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, हजारों ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की। आपको पैसा ग्रो करना है कहीं और कीजिए, शेयर मार्केट नहीं तो बहुत ऑप्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं कि उन बंदों की कि भाई मैं शेयर मार्केट सीखना चाहता हूँ। ठीक है। अब आई एम सीरियस पर्सन। ठीक है, अब बताओ कि क्या करना है। और आपने बता दिया कि भाई कोर्स तो ज्वाइन करना नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो कैसे सीखूं मैं। अब मैं मानता हूँ कि मुझे शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं आता, और आप बैठे हो नहीं आता।
तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि भाई सबसे पहली बात है शेयर मार्केट क्या है, वो बता दिया मैंने। ठीक है, वही फिर से बार बार सुनो उस बात को, आप समझ जाओगे शेयर मार्केट क्या है। सस्ते में खरीदना, महंगे पे बेचना, जो बचा उसके बीच में नेट वो प्रॉफिट है आपका। ठीक है, और आपने महंगे पे खरीदा, सस्ते पे बेच दिया तो आपका लॉस है। ठीक है, सिंपल सा। आपने 5 रुपए के आलू खरीदे और आपके आलू सड़ गए, तो आपने सोचा कि 3 रुपए में ही बेच देता हूँ, तो 2 रुपए का लॉस हो गया पर किलो पे। ठीक है, वही शेयर मार्केट है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं परेशान हूँ, मतलब है कि शेयर मार्केट करना चाहता हूँ, अच्छा लगता है कि वो 2007 में इन्वेस्ट किए थे अब 1 करोड़ होते हैं, वो अच्छा लगता है कि अब करूँ क्या भाई। तो सबसे पहली बात है कि अपना मन पक्का कर लो कि मैं शेयर मार्केट में रहूँगा। दूसरी बात जो मैं बोलता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको अपने दिमाग में रहना चाहिए कि भाई पैसा जाता है, पैसा आता है तो जाता भी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अपने दिमाग में लेके चलना। तीसरी बात है कि भाई अब आते हैं कि मतलब अब क्या करना है। अब मैंने भाई मेरा अपने मन भी पक्का कर लिया कि भाई मुझे शेयर मार्केट करना ही करना है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि भाई मैं ऐसे चला जाऊंगा वैसे चला जाऊंगा, थोड़ा लॉस होगा मैं रहूंगा मार्केट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं क्या करूं फिर। ठीक है, कोर्स तो नहीं लेना है तो क्या करूं भाई। तो सीधी सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, यूट्यूब हो गए, यूट्यूब पे भी बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, बहुत बनाते हैं बेवकूफ़। तो आप स्टार्ट कहाँ से करो, तो स्टार्ट सबसे पहली बात है आप अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाओ उस पे क्या नाम है अपना, किसी भी ब्रोकर ऐप पे। ब्रोकर ऐप बहुत हो गए, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे ही बता देता हूँ। ग्रो है, एंजल वन है, अगर आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो। ठीक है, और होल बहुत एक्सचेंजेस हैं। क्रिप्टो में करना चाहते हो तो क्या बोलते हैं अपना, Coindesk है, डेल्टा एक्सचेंज है। फॉरेक्स में मैं भाई अगर आप इंडिया में हो तो मैं कहूँगा कि भाई मत करो। ठीक है, क्यों फालतू के झंझट में पड़ना है। आपका बैंक फेज होगा वो होगा, तो मत पड़ो चक्करों में। ठीक है, आप इंडिया से बाहर हो, ठीक है, तो आप यू कैन गो फॉर फॉरेक्स। क्योंकि फिर फॉरेक्स में कहूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी रखो फिर, क्योंकि गोल्ड में लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं, मैंने देखा भी है, लोगों को प्रॉफिट बनाते हुए भी देखा है और लोगों को गवाते हुए भी देखा है। ठीक है, एंड अब है कि भाई मुझे सीखना कैसे है, तो पहले किसी भी उस पे पहले तो ये बताओ कि भाई आपको करना क्या है। आपके पास 3 मार्केट है, पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या बोलते हैं, इंडियन में जाना है और अपना क्रिप्टो में जाना है, फॉरेक्स में जाना है। तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि आपको अकाउंट बनाना है। अब किस पे बनाना है, इंडियन, फॉरेक्स और उस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट। मैं मान रहा हूँ कि आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, बाहर बैठे हो तो मैं कहूँगा फॉरेक्स पे सबसे पहले जाओ। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया अगर आप बैठे हो, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी है ना, आपको समझ आया तो किसी भी मार्केट में कमाओगे, समझ नहीं है तो किसी भी मार्केट में चले जाओ, गवाओगे ही गवाओगे। ठीक है, तो इंडियन मार्केट की बात करते हैं भाई कि अब कि हमें इंडियन मार्केट करनी चाहिए, फॉरेक्स करनी चाहिए या क्रिप्टो करनी चाहिए, ये सभी का क्वेश्चन होता है। और मैं सोच रहा था कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं, पर मुझे लगता है कि सबसे पहला डाउट तो बंदों में यही है, तो उसके लिए सेपरेट क्यों बनाऊं वीडियो, सबसे पहले तो यही डाउट क्लियर करूं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट होती है ओपन 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। ठीक है, इंडियन मार्केट है बहुत वोलेटाइल। लोग बोलते हैं नहीं है वोलेटाइल, मैं कहता हूँ बहुत वोलेटाइल है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास छः छः ही घंटे हैं, 6 साढ़े 6 घंटे हैं। ठीक है, उन्हीं में आपने ट्रेड करनी है, उसी में डिसीजन लेना है, उसी में आपको निकलना है या होल्ड करना है तो होल्ड करना है। तो ये है इंडियन मार्केट। अब देखो जो बंदे हैं जॉब कमर, जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब जाने वाले हैं, उनके और जिनके पास फ़ोन भी अलाउ नहीं होता है, तो मैं कहूँगा इंडियन मार्केट में मत जाओ, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और बात रहे आप शाम को ऑर्डर लगा के जाओगे तो फिर एसएल वगैरह नहीं लगा पाओगे। आप ओनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कैश में खरीदना चाहते हो तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप
कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कीजिए। आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, सब बताऊंगा, वेट। ठीक है, तो आप, मैं कह इंडियन मार्केट उनके लिए सही है तो मतलब इंडियन में ही पैसा लगाना चाहते हैं कि भाई इंडियन में ही पैसा लगाना है, टाइम है उनके पास 9 से 3:30 फ्री हो, डू इट। ठीक है, होल्ड करना चाहते हो, डू इट। स्विंग कर मतलब 7 दिन से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो, डू इट। और क्या नाम है अपना, लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हो, डू इट इंडियन शेयर मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडियन शेयर मार्केट करो। और जिनके पास क्या नाम है अपना, और जिनके पास क्या नाम है अपना कि भाई हमारे पास तो फ़ोन रहता नहीं, हम इंडियन मार्केट में नहीं आ सकते, तो आपके लिए इंडियन में कमोडिटी मार्केट होती है, वो 9 से 11:30 बजे तक ओपन होती है, तो उसमें आ सकते हो। ठीक है, बस कमोडिटी की ये बात है, लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब ये हो गया कि आप ऑर्डर लगा दोगे तो हो सकता है कि बाय ना हो, आप सेल करना चाहते हो तो सेल ना हो, तो ये दिक्कत रहती है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, एक्सपायरी के पास बहुत कम, आपको बाय बाय भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट एक्सपायरी पे आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, और पर एक बात है कि क्या बोलते हैं, जो कमोडिटी मार्केट है ओनली डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो जिसके आप कैश में नहीं रह सकते। कैश मतलब जैसे कि सोने है, सोने के आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ वो खरीदा और आपके घर सोना आ जाएगा, या तो फिर आपको फिजिकल खरीदना पड़ेगा जाके। ठीक है, नहीं, आपको बोर्ड मिल जाता है कि ये है, और जैसे आपसे निकलते हो आपसे चला जाता है। ये सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है, सब सब बताऊंगा, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो भाई मैंने सबसे पहले बताया इंडियन मार्केट की, कि जो लोग इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं तो 9 से 3:30 फ्री रहो। आप क्या बोलते हैं, होल्ड करना चाहते हैं 7 दिन से ज़्यादा, डू इट। बड़े लंबे तक होल्ड करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, डू इट। ठीक है, गो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंडियन कमोडिटी पे जा सकते हो। ठीक है, और इंडियन कमोडिटी पे नहीं जाना है आपको रात 9 to 11:30, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव है, तो आप क्रिप्टो पे जा सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो पे जा सकते हो, क्रिप्टो 24 घंटे आवर्स ओपन है। ठीक है, 24 घंटे ओपन है, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपको दिन में टाइम मिले, जिसे जॉब में वही बहुत दिक्कत होती है, मैं करता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, अब इतना मतलब वेल सेटल नहीं हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ अभी। ठीक है, हाँ, लेकिन जॉब करता हूँ, मुझे पता है कि भाई, और मैं जो जॉब करते हैं उनके लिए भाई एक तो टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, 9 से 5:30 है तो वैसे इंडियन मार्केट तो गया अपना। ठीक है, फिर अपना कम्युनिटी खुली रहती है। ठीक है, कम्युनिटी में भी वही है, 7 से 8, 9, 10 बजे तक, बस 11:30 तक ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें करना चाहते हो तो उसमें बस ये है कि डेरिवेटिव, ओनली डेरिवेटिव होगा ऑप्शन और फ्यूचर में। ठीक है, और वो मैं रिकमेंड नहीं करता अभी के लिए। पर फिर अब बात करते हैं हम अपनी, किस चीज़ की बात करनी है भाई, अब बात आती है फॉरेक्स की। तो फॉरेक्स मत करो भाई, इंडिया में मत करो, इंडिया के बाहर करो। वो इसलिए मत करो यार, बहुत झंझट है, आपको डिसेंट्रलाइज बैंक में रखना पड़ेगा, एक्सनेक्स बहुत वो है, झंझट है। फिर आप अकाउंट ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकाल नहीं सकते, अपने पैसा कमा भी लिया, आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा निकालने के लिए, अगर अच्छा खासा अमाउंट निकालना चाहते हो, आपका बैंक फ्रीज हो सकता है। ठीक है, और आप पे मतलब चार्जेस लग सकते हैं। अब उस झंझट में क्यों ही पड़ना भाई, देखो रियलिटी बताता हूँ। देखो, इंडिया में बहुत वो है, ठीक है, इंडिया में तो एक्सीडेंट कर दो उससे भी बच जाते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन जो इतना भी मतलब वो ये है, बाकी क्या बोलते हैं उसे, जज क्या बोले, नियम कानून, हाँ कानून, कानून वगैरह है, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि अगर आपने क्या बोलते हैं फॉरेक्स भी किया, उससे भी कहीं ना अगर पैसे किसी ना किसी तरह आप निकाल ही लोगे। पर झंझट वाला काम है, बैंक फ्रीज भी हो सकता है अगर अच्छा खासा अमाउंट निकाल लिया, कुछ लिमिट होती है। तो मैं कहता हूँ कि उस पंगे में क्यों पढ़ना है। ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ, पढ़ना चाहते हो, देखो खुशी खुशी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, क्या दिक्कत है। ठीक है, पर मैं अपनी सलाह देता हूँ फॉरेक्स मत करो। ठीक है, इंडियन में मत करो, बाहर कहूँगा मैं फॉरेक्स सबसे फर्स्ट चॉइस रखो, और उसमें स्पेसिफिक गोल्ड। ठीक है, और बात करते हैं हम, क्या नाम है अपनी इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस है कि अपना 9 to 3:30 फ्री होने चाहिए,
और होल्ड करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो में आप कर सकते हो, 24 घंटे ओपन है। बस है कि क्या बोलते हैं, क्रिप्टो कभी भी वो फ्लक्चुएट हो जाती है। फ्लक्चुएट मतलब है कि एक बड़ी कैंडल मतलब एकदम से गिर भी जाती है, एकदम से उठ भी जाती है, तो वो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है उसमें, और छोटी छोटी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और आपकी इच्छा है वैसे तो, अगर आप इंडियन में करना चाहते हो, जॉब वाले हो तो करो भाई, अब ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कह सकता। जो जॉब करते हैं भाई उनके लिए प्रेफर है कि मैं क्रिप्टो करो। ठीक है, जो जॉब नहीं करते भाई, अब उनके पास पूरा टाइम है, तो मैं कहूँगा इंडियन भी करो, क्रिप्टो भी करो, कमोडिटी भी करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, फॉरेक्स सोच समझ के करो। ठीक है, एंड और मैं जो बिगिनर है, अब बिगिनर की बात आती है, वो क्या करें। तो भाई जितने भी बिगिनर हैं मैं कहूँगा वो क्रिप्टो करो। वाई क्रिप्टो? वो इसलिए क्रिप्टो करो, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आपको पहले क्या है, सीखनी है मार्केट, सीखनी है मार्केट। तो आप क्रिप्टो करो, उसमें ज़्यादा पैसा मत लगाओ, 500 1000 रुपये डिपॉजिट करो। ठीक है, अगर आपने 500 भी नहीं करने, 100 200 रुपये डिपॉजिट करो, समझ रहे हो ना, 100 200 रुपये डिपॉजिट करो उसमें। ठीक है, और क्या नाम है अपना, क्रिप्टो करो। और क्रिप्टो के लिए कोई सा भी कर लो यार, CoinDesk है, डेल्टा एक्सचेंज है। ठीक है, किसी में भी कर लो, आप इच्छा है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है भाई, आप न्यू यूट्यूबर, कोई प्रमोशन नहीं है। आप सीखना चाहते हो यूट्यूब शेयर मार्केट अच्छे से, तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में क्रिप्टो करो। पैसे कमाने की नहीं, सीखने की सोचो। एक बार सीख गए फिर तो आप जितना मर्जी पैसा ऐड कर लो, चाहे 10,000 कर लो, लाख कर लो, 10 लाख कर लो, 10 करोड़ कर लो। ठीक है, और करो भाई, ऐसे नहीं करो, करो। ठीक है, अब आप मन बना के आए हो शेयर मार्केट में तो करो भाई। ठीक है, पर सीखने के पर्पज से मैं कहूँगा आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर मन है तो करो। ठीक है, पर मैं कहूँगा कि क्रिप्टो में 1000 रुपये डाल लो। ठीक है, आप शेयर मार्केट में आए हो तो कम से कम 1000 रुपये का तो सोच के आए होंगे कि मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, 1000 रुपये डालो, उसमें से 1000 में से 100 200 की ट्रेड लेके देखो, बाय सेल करके देखो कैसे होता है, क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। आप डेरिवेटिव वो क्या बोलते हैं, कैश में कैसे खरीदते हो, पहले इस चीज़ें तो सीखो, उसके बाद की बात है आगे कुछ एडवांस लेवल का सीखना। ठीक है, तो भाई लोगों अब सीखे कहाँ से। अब ये भी तो दिक्कत है कि भाई चलो अकाउंट भी बना लिया हमने, उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट भी कर लिए। ठीक है, चलो अकाउंट बनाना तो देखो भाई ऐसा है कि अगर वीडियो बनानी होगी तो बता देना, मैं अकाउंट बना के बता दूंगा। और नहीं अगर जरूरत है वैसे तो आपने अकाउंट हो, आप इतने इतने मैं सक्षम समझता हूँ कि भाई आप हो इतने सक्षम कि अकाउंट बना सकते हो। नहीं बना पाओगे तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत है, बहुत है, मैं कहूँगा फालतू की वीडियो भी देखते हो तो उसमें अकाउंट देख लेना कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ कि सीखो कहाँ से। तो सीखने का देखो भाई ऐसा है कि भाई एक भी पैसा ना खर्च करके फ्री कंटेंट जहाँ से मिले वहाँ से सीखो। जरूरी नहीं मुझसे सीखो, वैसे मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आया हूँ आपके लिए तो सिखाऊंगा, मैं शेयर मार्केट बिगने से सिखाऊंगा। पर मैं सबके लिए एक चीज़ सूट नहीं करती, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे सीखो, पर सीखो, पर पैसे इन्वेस्ट कर मत करना, क्योंकि कोई बोलता है कि ना 10,000 ले लो, 40,000 ले लो, 50,000 ले लो, हमें नहीं सीखना, बस ये सीधा बोल देना। ठीक है, हाँ, मत सीखो। जहाँ फ्री कंटेंट मिलता है वेबिनार करो ज्वाइन, पर कोर्स मत ज्वाइन करना। ठीक है, यूट्यूब खोलो, जहाँ आपको सही लगता है वहाँ पे सीखो और करो। ठीक है, पर किसी की सलाह से ट्रेड मत करो, सीखो, फ्री कंटेंट जहाँ मिलता है सीखो, पर जो ट्रेड करो वो सोच समझ के करो, सीखने के बाद करो। ठीक है, तो भाई कहीं से भी सीखो, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे से सीखो, जहाँ से आपको सही लगता है सीखो, पर फर्स्ट बता दिया कोर्स मत खरीदो, फ्री कंटेंट जितना मिलता है सीखो। ठीक है, और क्या सही होगा क्या गलत होगा वो आपका माइंड अपने आप ही आपको 1 महीने बाद रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा, पर रिटर्न तब देगा जब आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे। अब बात करते हैं कि भाई देखो और जगह से तो सीख रहे हो, अब मैं भी सिखाऊंगा, देखो कहीं मुझसे सीखना चाहते हो तो भाई मुझसे सीखो, मैं बेसिक से सिखाऊंगा,
क्या है, क्यों है, किस लिए है, किधर जाएगा, वो है सब सिखाऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो से। अभी तो चलो बता दिया मैंने कि भाई मैं सिखाऊंगा आपको, मेरे साथ जुड़े रहो, आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा, ठीक है। पैसा वैसा कुछ नहीं लेगा अपना, लेगा अगर यूट्यूब से आता है अर्निंग तो वाई नॉट, लेगा, बट वैसे नहीं, वैसे नहीं कि भाई मैं कल आगे बचूंगा, भाई मुझे मेरा 5,000 का कोई ज्वाइन करो, मेरा 10,000 का कोई ज्वाइन करो, या मेरा 50,000 का कोर्स ज्वाइन करो, मैं वो नहीं बोलूँगा भाई, और मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, ठीक है। अगर होता तो भाई मेरे पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। अपना कोर्स खोल के बैठता था 4-4 हज़ार रुपये का, और बहुत ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा। और अपने बारे में बता देता हूँ भाई कि भाई मेरे से क्यों सीखो। तो भाई कई वो लोग कि भाई अपना P&L बताओ, तो मैं खुद बताता हूँ कि भाई आई एम इन लॉस, ठीक है। पर आई एम नॉट इन लॉस ये भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आई एम नॉट इन प्रॉफिट, आई एम नॉट इन लॉस, ठीक है। ना मैंने पैसा कमाया है ना मैंने गवाया है, पर ट्रेडिंग मैंने की है भाई, ठीक है। अब सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई एक फेलियर से हम क्यों सीखे भाई, जिसने खुद नहीं कमाया तो वो हमें क्या सिखाएगा। तो उसका मैं एक क्या बोलते हैं देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है। वो एग्जाम्पल ये है कि अ, जितने भी आईएएस बने हैं, आईएएस बने हैं, क्या उनके गुरु सारे आईएएस थे, बताओ मुझे। जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं, क्या जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, क्या वो आईएएस ऑफिसर है, बताइए मुझे, बताइए, जवाब दीजिए। नहीं है ना भाई। तो जरूरी नहीं कि भाई जो आपको पढ़ाए वो अपने आप उस लेवल को अचीव कर जाए, या मैं लाखों करोड़ों प्रॉफिट में हूं तभी आपको सिखाऊं। भाई जिन लोगों, जो लोग आईएएस बने हैं, जरूरी नहीं कि वो आईएएस के क्या बोलते हैं एग्जाम दिए हैं, जरूरी नहीं कि वो आईएएस बन गए हैं। वो आईएएस नहीं बने इसलिए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया भाई, मैं तो अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ। अब कितनी करता हूँ वो मुझे पता है, और मुझे कितना आता है वो आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ, आई एम इन लॉस, आई एम एक्सेप्टेड, बट क्या गलतियाँ मैं किया हूँ मुझे वो पता है, ठीक है। क्या करना है वो मुझे पता है, और शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज कैसे बिगिनर से लेके एडवांस तक देनी है वो भी मुझे पता है भाई, ठीक है। हाँ, मुझे आता कम है पर इतना आता है कि पूरी दुनिया को सिखा सकता हूँ शेयर मार्केट क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या फैक्टर लगता है, क्या स्ट्रेटेजी वर्क करती है, क्या स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, ठीक है भाई लोगों, भाई लोगों और बहन लोगों आल्सो, क्योंकि भाई लड़के भी ट्रेडिंग करती है, ठीक है, और लड़के भी करते हैं। तो भाई लोगों मैं बोल देता हूँ, वो मेरा थोड़ा सा वो बोलते हैं ना धुआं, वैसा ही है कि मतलब भाई लोगों निकलता है। तो भाई लोगों और बहन लोगों दोनों चीज़ों को मैं वो करता हूँ संबोधित, ठीक है, हिंदी वर्ड उठाया जाए। तो भाई मैं सिखाने वाला हूँ बेसिक्स टू लेके एडवांस तक, शेयर मार्केट क्या है बताया है, फिर अगली वीडियो में भी बताऊंगा। बेसिक से लेके, मुझे पता है भाई मैंने सीखा है शेयर मार्केट, और मैंने फ्री कंटेंट से सीखा है। पेड कोर्स मैंने एक लिया था, पर उसमें मैंने कुछ नहीं सीखा, सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सीखा। उससे उससे ज़्यादा तो मुझे आता था भाई शेयर मार्केट, उसे मैं सिखा देता, मैं तो बेवकूफ़ था, मैंने लिया था। और जो लिया था वो बकवास था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, हो सकता है उसे बुरा लग जाए, ठीक है। इसलिए हाँ, क्योंकि मेरे लिए किसी के लिए मतलब रिस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। पर हाँ, जो लोग बनाते हैं ना उनसे मेरे थोड़ी सी शिकायत है भाई, बेवकूफ़ मत बनाओ और फालतू की चीज़ें मत बेचो, ठीक है। बेसिक टू एडवांस तक सिखाऊंगा, ठीक है। चार्ट को कैसे देखना है, कैंडल क्या है, इच्योमोको क्या है, मतलब सब कुछ सिखाऊंगा, मतलब बेसिक टू एडवांस। ट्रेड बाय सेल कैसे करना है, ट्रेड में कैसा नजरिया चाहिए, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कितने पैसे लगाने हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, कितना महीने में इन्वेस्ट करना है, सब बताऊंगा मैं। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है सब बताऊंगा। बस ये चाहता हूं मैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आज नहीं लास्ट तक, ठीक है।
मैं सच में कह रहा हूँ, जितना आपको अभी लग रहा होगा ना ट्रेलर में कि क्या बंदा सिखा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा है। और उससे कहीं ज़्यादा मैं बेसिक से सिखा सकता हूँ। ठीक है, बेसिक मतलब समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब कंफ्यूजन रहती है बंदों को, हर एक चीज़ सिखा सकता हूँ मैं। बस मैं इतना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब आप रहिए मेरे साथ। और इस सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल चलेगा, मोनेटाइज होगा, वगैरह, नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, शेयर मार्केट भाई पैसों का समंदर है भाई, मेरे लिए पैसों का समंदर है। अब उसमें से कुछ बाल्टी भर के पैसा निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो पैसों का समुंदर है। समझ रहे हो ना, शेयर मार्केट पैसों का समुंदर है। ठीक है, उसमें लोग डूब भी जाते हैं बाल्टी निकालने के चक्कर में। हाँ बस, उसमें डूबना मत, डूबना नहीं है हमको। हमें उस शेयर मार्केट में जो समुंदर है, उसमें से जो हमारे काम का है, वो थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहना है। और थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा। चाहोगे ना पूरा समुंदर को अपने पास लेने, तो डूब जाओगे उसमें, उसमें समा जाओगे। तो शेयर मार्केट क्या है, पैसों का समुंदर है। ठीक है, उसमें से बाल्टी भर के निकाल लो, वो निकाल लो, बस उसमें डूब मत जाना। तो आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लेंथी। मैं नीचे वो नजरें करता हूँ ना, सिर्फ टाइम देखता हूँ मैं, क्या है यार, टाइम हो चुका है। ठीक है भाई, टाइम हो चुका है अभी 41 मिनट 39 सेकेंड, और इतना मैंने बोल लिया है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।